दोस्तों, जब पुलिस किसी आम नागरिक को गिरफ्तार करती है, तो अब केवल पुरानी सीआरपीसी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस लागू होती है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में है। बीएनएसएस ने गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई को पहले से ज्यादा जवाबदेह और नागरिक अधिकार केंद्रित बनाया है। हर आम आदमी को यह जानना बेहद जरूरी है कि बीएनएसएस के कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिनके बिना गिरफ्तारी वैध नहीं मानी जाएगी, और अगर पुलिस इनका पालन नहीं करती है तो आम आदमी पुलिस के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला और अनिवार्य अधिकार है गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार। बीएनएस की धारा 47 और संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार पुलिस को गिरफ्तारी के समय ही स्पष्ट रूप से बताना होगा कि व्यक्ति को किस अपराध में, किस धारा में और किन तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि पुलिस केवल यह कहे कि ऊपर से आदेश है या पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, तो बीएनएसएस के तहत यह अवैध गिरफ्तारी मानी जाएगी। और दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है अरेस्ट मेमो यानी कि गिरफ्तारी मेमो। दोस्तों, बीएनएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के दिशा निर्देशों को कानून का रूप देते हुए अनिवार्य कर दिया है कि गिरफ्तारी के समय एक लिखित मेमो बनाया जाए जिसमें गिरफ्तारी की तारीख, समय, स्थान, अपराध, पुलिस अधिकारी का नाम, पद और कम से कम एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर हो। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को घर से उठाया गया और ना तो मेमो दिया गया ना हस्ताक्षर कराए गए, तो ऐसी गिरफ्तारी कोर्ट में टिक ही नहीं सकती। दोस्तों, तीसरा अधिकार है परिजन या मित्र को तुरंत सूचना देने का अधिकार। बीएनएस की धारा 48 के अनुसार पुलिस बाध्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा बताए गए किसी एक व्यक्ति को तुरंत सूचना दे कि उसे कहां रखा गया है। उदाहरण के लिए, अगर परिवार को 24 से 48 घंटे तक पता ही ना चले कि व्यक्ति किस थाने में, तो यह बीएनएसएस का सीधा उल्लंघन है। चौथा अधिकार है वकील से मिलने और कानूनी सलाह लेने का अधिकार। बीएनएस स्पष्ट करता है कि आरोपी को पूछताछ के दौरान वकील से मिलने से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि पुलिस बयान देने से पहले कहे कि वकील आएगा तो केस बिगड़ जाएगा, तो यह दबाव और अवैध कार्रवाई मानी जाएगी। पांचवा महत्वपूर्ण प्रावधान है हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं। बीएनएस की धारा 35 और 36, जो कि पुरानी सीआरपीसी में 41 सीआरपी थी, के अनुसार 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस को यह लिखित रूप से दर्ज करना होगा कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है। जैसे आरोपी फरार हो सकता है, सबूत मिटा सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी छोटे पारिवारिक विवाद, मानहानि या साधारण झगड़े में सीधी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार का जो जजमेंट है उसके सिद्धांतों के खिलाफ मानी जाएगी। दोस्तों, छठा अधिकार है नोटिस ऑफ अपीयरेंस, समन जैसा नोटिस, जो कि बीएनएस के तहत पुलिस पहले नोटिस देकर व्यक्ति को थाने बुला सकती है। सीधे गिरफ्तारी अंतिम विकल्प है। उदाहरण के लिए, अगर नोटिस दिए बिना ही हथकड़ी लगाकर उठा लिया गया, तो यह कानून की भावना के विरुद्ध है। सातवां अधिकार है महिला, बुजुर्ग और विशेष वर्गों की सुरक्षा। बीएनएस में स्पष्ट है कि महिला की गिरफ्तारी सामान्यतः दिन में और महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही होगी। रात में गिरफ्तारी केवल असाधारण परिस्थिति में और लिखित कारण के साथ संभव है। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला को रात 1 बजे बिना महिला पुलिस के उठाया गया या गिरफ्तार किया गया, तो यह सीधा सीधा उल्लंघन है। आठवां अधिकार है मेडिकल परीक्षण का अधिकार। बीएनएसएस की धारा 53 के अनुसार गिरफ्तारी के तुरंत बाद मेडिकल कराना अनिवार्य है, जिससे 3rd डिग्री या जुल्म की संभावना रोकी जा सके। उदाहरण के तौर पर, अगर व्यक्ति को चोटों के साथ कोर्ट में पेश किया जाता है और मेडिकल नहीं हुआ, तो यह पुलिस के खिलाफ मजबूत आधार बनता है। दोस्तों, 9वां अधिकार है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। बीएनएस की इस धारा को
सख्ती से लागू करता है। पुलिस किसी भी बहाने से 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। उदाहरण के लिए अगर व्यक्ति को 2 दिन थाने में बैठा कर रखा गया तो ये अवैध हिरासत कहलाएगी। 10वां अधिकार है जमानती अपराध में जमानत का अधिकार। BNSS के अनुसार जमानती अपराध में पुलिस जमानत देने से इनकार नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए अगर पुलिस कहे कि पहले जेल जाओ फिर जमानत मिलेगी तो यह गलत है। 11वां अधिकार है सम्मान और मानवीय गरिमा का अधिकार। दोस्तों, BNSS और संविधान का अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी को अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। बिना वजह हथकड़ी, मीडिया ट्रायल या सार्वजनिक रूप से अपमान अवैध है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर पुलिस इन प्रावधानों का पालन ना करे तो आम आदमी क्या कर सकता है? तो दोस्तों, पहला उपाय है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत। पेशी के समय मजिस्ट्रेट को साफ बताएं कि गिरफ्तारी अवैध थी, मेमो नहीं दिया गया, मेडिकल नहीं हुआ या 24 घंटे का उल्लंघन हुआ है। मजिस्ट्रेट तुरंत कार्रवाई का आदेश दे सकता है। दूसरा उपाय है हाईकोर्ट में रिट याचिका यानी हैबियस कॉर्पस या रिट ऑफ मैंडेमस है। अवैध गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सीधा हाईकोर्ट जाया जा सकता है। तीसरा उपाय है मानव अधिकार आयोग में शिकायत। राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पुलिस का टॉर्चर या जुल्म है और अवैध हिरासत के मामलों में मुआवजा और जांच के आदेश दे सकता है। चौथा उपाय है BNS की धाराओं में यानी कि पुरानी IPC की धाराओं में पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR या प्राइवेट कंप्लेंट जैसे अवैध हिरासत, मारपीट, झूठा केस या अधिकारों का हनन, इनमें आप कार्रवाई कर सकते हैं। पांचवा उपाय है मुआवजे की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि अवैध गिरफ्तारी पर राज्य को पीड़ित को मुआवजा देना होगा। दोस्तों, इन सभी प्रावधानों का सार यही है कि कानून ने पुलिस को अधिकार दिए लेकिन बिना जवाबदेही के नहीं। अगर आम आदमी अपने अधिकार जानता है तो पुलिस की मनमानी अपने आप रुक जाती है। कानून का असली मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि न्याय और संतुलन बनाए रखना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और इस संबंध में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। और इसी प्रकार की अन्य कानूनी जानकारियों को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।